पहले की औरतें जो होती थी गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, आज की औरतें साड़ियों में इन्वेस्ट करती हैं। वही मैं तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है। तो हमारे घरों में सभी के आजकल इतना कबाड़ कपड़े के रूप में इकट्ठा हो गया जिसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं है। मॉल्स में जाने का मेन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो मेरा ये रहा, मैंने जो देखा कि मॉल्स में जब लोग जाते हैं तो वो मूड चेंज के लिए ही जाते हैं। खरीदारी करें होश में करें, आप बहुत अच्छी बात कही कल्पना जी ने कि अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं, वो भले ही हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं या हम ऑफलाइन खरीद रहे हैं, हम पूरे होश में खरीदें। एक्सपीरियंस भी है कि जब हम जाते हैं शिकायत को लेकर और उसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो दुकानदार हमें कोऑपरेट करने की कोशिश करता है, फिर भी वो वहाँ नहीं करता तो वहाँ थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ को उठाकर वहीं बोलिए। जब उसके 4 कस्टमर दूसरे सुनने लगते हैं तो उसे तकलीफ होने लगती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ पर आता है और आपकी चीज़ को ठीक कर देगा। अगर वहाँ भी नहीं है तो उसका जहाँ आपको रेमेडी मिल सकती है उसकी वहाँ जाइए, और वहाँ नहीं जा सकते कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहाँ भी नहीं जा सकते तो आप केन्स जैसी एनजीओ में आइए। एक सिंपल एप्लीकेशन पे आप अपनी डिटेल लिख कर दीजिए और केन्स जैसे एनजीओ आपके लिए लड़ाई करेंगे और आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है और खरीदारी करने का तरीका भी बदल रहा है। आज की जो जनरेशन है वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद उसे दोबारा पहनने में कतराती हिचकिचाती है। तो फैशन का ये जो ट्रेंड है और जो उपभोक्तावाद है, बाजार में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, उन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हम फिर से एक बार अपनी स्टूडियो में हैं। कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हमारे साथ विधि विशेषज्ञ कल्पना शर्मा जी जुड़ी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, कल्पना जी कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी केन से पिछले 30 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन सभी का, और मैं बहुत धन्यवाद दूं इस चीज़ के लिए कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज उठाया है। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, हम उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके बात करते हैं और उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं। तो मेनली आज हम जो बात करेंगे वो बाजारवाद और उपभोक्तावाद पे करेंगे कि जिस तरीके से बाजार बदल रहा है, खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है, या जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि वो बहुत जल्दी खरीदारी करना चाहती है। एक जो सेशन पहन लेते हैं, हाँ, उसको दोबारा नहीं पहन। तो ये कितना असर डाल रहा है हमारी खरीदारी के पैटर्न में और बाजार के अंदर? देखिए जया जी, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ के पहले जब हम देखते हैं कि असर कितना डाल रहा है, हमें उसकी रूट कोज पर जाना चाहिए। जी कि रीज़न बिहाइंड क्या है, क्या कारण है कि ये ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि आज एक चीज़ को अगर आपने यूज़ कर लिया, जो हम हिंदुस्तान का वो कल्चर रहा है कि हम रिसाइकलिंग में विश्वास करते रहे हैं। हम लोग बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं और उसके बाद भी वो जब तक हम उसकी पूरी कॉस्ट वसूल नहीं कर लेते थे तब तक हम उसे किसी और रूप में प्रयोग करते थे। ये हमारी एक परंपरा रही है। जी। किंतु पिछले कुछ दिनों में हम ये परिवर्तन देखने में हमें आया है, खासकर फीमेल्स में ये करेक्टर बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं कहूँगी कि आज भी हमारा जो पुरुष है ज़्यादा समझदार है इस मामले में, और उनका वही उनके लिमिटेड चीज़ें हैं, ड्रेस मटेरियल लिमिटेड है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो उनका इस पर ध्यान भी कम है। किंतु फिर भी अभी जो ट्रेंड है, जो परिवर्तन आया है, उसका मेन कोज है डिजिटलाइजेशन। जी, आज हर एक के हाथ में कैमरा है, फोन के रूप में कैमरा है। वो स्वयं को तैयार करने के बाद 10 बार अपने आप को क्लिक करता है। पहले हमारे पास केवल एक मिरर हुआ करता था जिसमें हम अपनी छवि को देखते थे केवल एक बार। जी, आज हमारे पास होता है कैमरा, और उस कैमरे से हम अपनी 50 पिक्स सेल्फी लेते हैं। उसके बाद जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो बहुत सारी हमारी कलेक्टिव फोटोज होती हैं। फिर हम
उन्हें शेयर करते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो इतनी कॉमन हमें लगने लगती है कि हमें लगता है कि इसका प्रदर्शन तो बहुत हो चुका। हम पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है वो आध्यात्मिकता की ओर से जाकर ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, यानी जिसको हम कहेंगे भौतिकवाद की तरफ दौड़ रही है, जहां हम बाहरी प्रदर्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें जब कहीं जाना है तो वो 4 ड्रेस चेंज करके पहले कहते हैं कि नहीं मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं पहनना, हमारा ये ठीक नहीं लग रहा। नहीं तो इसमें पेरेंट्स भी तो बिल्कुल पेरेंट्स है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का लुक वाइज प्रेजेंटेशन बेस्ट हो। ये सही है कि आप जैसा पहनते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन व्यक्तित्व हमारा बनता है संस्कारों से और आध्यात्मिक स्तर से, हमारे सोचने के तरीके से, हम कैसे अपने बड़ों के आगे बिहेव करते हैं उससे। तो वो चीजें कहीं बैक फ्रंट पर जा रही है और जो बाहरी प्रदर्शन है वो आगे आ रहा है। तो ये जो 2 रूट कॉजेज रह गए हैं उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। इसका परिणाम ये हो रहा है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकृति का दोहन बहुत होता है, एक कोई भी हम कोई प्रोडक्ट बनता है या आउटफिट बनती है, हम एक जीन्स की बात करें तो उसमें काफी पानी वेस्ट होता है जी। एक एक कपड़े को बनाने में कलाकार की पूरी मेहनत जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर? एक स्लो फैशन भी बीते दिनों बहुत चला है कि एक कपड़े को आप बार बार पहनिए और एक गुणवत्तापूर्ण वो कपड़ा लेकर आइए। बिल्कुल जया जी, जो जीन्स की हम बात करते हैं उसका तो इन्वेंशन ही इसलिए हुआ कि इवन धोना भी ना पड़े कपड़े को। जीन्स का जो धागा वगैरह बनाया गया था वो इसीलिए था कि आप एक ही जीन्स को आप बार बार यूज कर सकें, उसको आयरन की जरूरत ना पड़े, प्रेस की जरूरत ना पड़े, और उसका कलर भी शायद इस तरह का होता था कि वो एकदम से मैला भी ना दिखे। तो जितने भी ट्रैवलर हैं, जो ट्रैवलिंग पसंद लोग हैं, जो बहुत हैवी बैग्स वगैरह ले जाना नहीं पसंद करते, वो आज भी एक हल्की टी शर्ट लेंगे, एक जीन्स लेंगे और उसमें 2 टी शर्ट लेंगे या 4 टी शर्ट भी ले लेंगे तो एक जीन्स के साथ वो काफी टाइम चल जाएगा। बट धीरे धीरे ये मेन प्रॉब्लम जो आई है हमारी, वो जो हम अध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ आए हैं, उसी ही की वजह से ये कल्चर चेंज हो रहा है। दूसरा, डिजिटलाइजेशन ने भी हमें सोशल आउटर साइड से सोशल होने का एक गाइडेंस दिया है, रादर देन कि हम इनर साइड से अपने व्यक्तित्व को निखारें। आज जगह जगह जो पार्लर खुले हुए हैं, या इवन आप ये देखो कि मेल्स में भी आजकल पार्लर जाने का एक ट्रेंड चला है। तो ये जो सब कल्चर है, ये सारा का सारा, पहले की औरतें जो होती थी गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, आज की औरतें साड़ियों में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है। कंज्यूमर के साथ साथ मैं ये कह रही हूँ कि व्यापारियों को भी हो रहा है। हो ये रहा है कि बहुत सारा स्टॉक, जैसे ही फैशन चेंज हुआ, एक दुकानदार ने अपने यहाँ कपड़े लिए, बहुत सारे कपड़े एक से ट्रेंड के आ गए, अब अचानक से वो डेड हो जाता है क्योंकि वो फैशन बहुत जल्दी आउट हो गया है। जी। तो इस तरह से केवल कंज्यूमर ही नहीं बल्कि इसका इम्पैक्ट व्यापारियों पर भी आ रहा है। व्यापारियों पर आने से व्यापारी अपनी जब वो सेल कर रहा है तो वो रिकवरी कहाँ से कर रहा है? वो फिर कंज्यूमर से कर रहा है। तो घूम के ये बर्डन डबल हो रहा है कंज्यूमर पर। तो इस चीज को रोकने के लिए एक तो जहां भी, जैसे हमारे ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। यूनिफॉर्म अगर हम रखेंगे तो हर ऑफिस में बहुत अच्छी ये जो फैशन वाला ट्रेंड है कि हर दिन ऑफिस जाना है तो आज क्या पहनना है, ये हमने इस वीक पहन लिया है, संडे ये अब क्या पहनना है अलग, हर दिन हम अलग सोच रहे हैं जी। तो हर जगह एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उससे हम बहुत जल्दी बच सकते हैं। और यूनिफॉर्म भी इस तरह की होनी चाहिए, ऐसे क्लोथिंग में होनी चाहिए जिसका मेंटेनेंस बहुत हल्का हो। तो एक बहुत बड़ी चीज़ से हम बच सकते हैं। आज हमारे प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में यूनिफॉर्म बहुत कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर ही मुझे लगता है कि है। बहुत कम लोग अभी, जैसे अभी भी कुछ कैडर्स यूनिफॉर्म्स में आते हैं, बाकी सबका अपना फैशन है। तो आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, अपने आप को आइडेंटिफाई कराने की होड़ लगी पड़ी है और अंदर कुछ है कि नहीं, लेकिन बाहर से हीरो होना है। तो एक इसी से मिलता जुलता सवाल है, अनावश्यक चीज़ों को हम खरीद लेते हैं। यहाँ सिर्फ कपड़े या फैशन उन्हीं की बात नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन पूरा मार्केट है।
आप एक चीज देखने जाते हैं, आपको 50 चीजें मिल जाती है जो आप अनावश्यक खरीदते हैं, अट्रैक्ट करती हैं अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात, एक मॉल के अंदर अगर हम कुछ भी छोटा मोटा भी सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन वहां भी ऐसे पूरा सामान सजा हुआ है किया हुआ है जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो हमें खरीदना नहीं होता वो हम खरीदते हैं। और जब हम प्रिपेयर होके खरीदारी नहीं करते तो हम अनावश्यक के साथ साथ वस्तु की गुणवत्ता को भी कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और जब घर पे आते हैं तो 5 चीजें ली, उसमें से 2 चीज अगर खराब निकल गई तो उसकी शिकायत करने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं ये कहूंगी कि जो जहां तक मुझे लगता है, हम बाजार जब जाते हैं तो हम केवल किसी वस्तु को खरीदने के लिए आवश्यकता की वजह से नहीं जा रहे हैं जी। आज ट्रेंड ये हो गया है कि आपने कई बार सुना होगा कि महिलाएं अपने हस्बैंड से शिकायत करती मिलती हैं कि भाई ये तो हमें कहीं शॉपिंग के लिए नहीं ले जाते। हाँ। अब शॉपिंग के लिए क्या, वो सिर्फ चेंज के लिए, मूड चेंज के लिए, हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाना है, इसके लिए, आउटिंग के लिए, वो शॉपिंग के लिए निकल रही है। आवश्यकता है नहीं। आपके मॉल्स खुल गए हैं और बड़े बड़े व्यापारी जो हैं उन्होंने आपकी इस चीज का फायदा उठाया है और उस फायदे को उठाते उन्होंने सारा डिस्प्ले कर दिया जी। और मजेदार बात यह कि जब आप डिस्प्ले कर दिया और जो 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 बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां जब डिस्प्ले किया उन्होंने, उस पर टैग लगा दिया, वहां आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब अट्रैक्ट हो रहे हो, उस चीज के पास जा रहे हो, बार्गेनिंग नहीं कर रहे हो। आप मॉल्स में शॉपिंग के बाद रिप्लेसमेंट का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। आप जो ले आए चीज आपकी यूज हुई या नहीं हुई, आपने उसको छोड़ दिया जी। और अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं तो वहां उनका ये है कि हमारी पॉलिसी ऐसी है, आप डायरेक्ट जो आपका सेलर है उससे डायरेक्ट बात नहीं करें, वहां सिर्फ एम्प्लॉयज हैं। मॉल्स जो हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने खोले हुए हैं। जब पहले हम खरीदते थे तो किसी रिटेलर से खरीदते थे, एक छोटा कोई व्यापारी होता था, छोटा व्यापारी है, वो आपको पूरी मेहनत से किसी बॉक्स से निकाल कर खोल कर कोई कपड़ा दिखाता है या कोई चीज दिखाता है, उसको खोलने में, समेटने में उसको जो मेहनत लगती थी, उसको देखकर कई बार हम उसी की वजह से विड्रॉ करते थे कि ठीक है हो गया, हमें एक चीज लेनी है, 2 चीज लेनी है। वो भी बोलता था आपको जो चाहिए वो बता दीजिए, मैं उस तरह की चीज निकाल के दूंगा। अब सारा आज सामान आपके सामने खुला हुआ है, आपके आगे खोलकर रख दिया गया है, मन मर्जी के टैग लगा दिए गए हैं। आप जाते हो, अट्रैक्ट होते हैं और सबसे मजेदार बात ये कि हम जब भुगतान कर रहे हैं तो वहां भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। आप कार्ड स्वैप कर रहे हैं, आपको फील ही नहीं आ रहा है कि आपका कितना पैसा निकल गया। पहले हम हाथ से गिन कर देते थे, 2 रुपया कम देते थे, यूपीआई 5 रुपया कम देते थे, बार्गेनिंग करते थे, तो दोनों पक्षों को थोड़ा सा एक अभी पिछले दिनों एक स्टडी आई थी, रिलेशन बनता था कि जो यूपीआई से अगर हम पेमेंट देते हैं सीधे तो हमें पता ही नहीं लगता, खरीदारी का जो वो है ट्रेंड वो बहुत तेजी से बदला है और ज्यादा खरीदारी करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पैसा खर्च होने का फील डायरेक्ट नहीं आ रहा। अब वो जब धीरे धीरे आता है तब तक हमें पता लगता है कि हम तो ये सब वेस्ट उठा लाए, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब हमारा बजट दूसरी जगह गड़बड़ाने लगता है तब हमें होश आता है, लेकिन तब तक हमें बहुत देर हो जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपको आउटिंग का मन करे तो आप आउटिंग के लिए अपने रिलेटिव्स के घर जाएं, रिलेशन मेंटेन करें, आपको सेटिस्फेक्शन वहां से मिलेगा, ना कि शॉपिंग मॉल से। वो तो सोसाइटी बदल रही है, लोग एक दूसरे के घर जाना आजकल पसंद ही नहीं करते। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वहां पर हम एक दूसरे का कपड़ा ले देकर पहन लेते थे। मतलब ये जरूरत नहीं थी कि कोई फंक्शन है तो हमें हर बार बाजार दौड़ना है। आज अगर घर में एक फंक्शन है तो हल्दी के लिए अलग पहनना है, मेहंदी के लिए अलग पहनना है और फिर दूसरी शादी में फिर वो सेम नहीं पहनना है। तो हमारे घरों में सभी के आजकल इतना कबाड़ कपड़े के रूप में इकट्ठा हो गया जिसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं है। पहले हमारे रिसाइकलिंग होता था, एक अगर हमारा अगर कुर्ता है, सलवार कुर्ता हमने पहना है और अगर हमने वो कुर्ता पहन लिया तो ऐसा होता था कि हमारी जो दादी नानी माँ वगैरह होती थी उस कुर्ते को काट कर पिलो कवर बना लेती थी और वो पिलो कवर जब फट जाता था तो उसका पोछा बन जाता था।
और उसके बाद भी उसको डस्टबिन साफ करके डस्टबिन के साथ फेंक सकते थे हम। आज की स्थिति ये है कि आज आप कपड़े रखने के लिए वार्डरोब खरीदते हैं, 1 खरीदते हैं, 2 खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं। आप इतना महंगा क्लोथिंग लेते हैं और उसके बाद आप उसको कहीं भेजते नहीं है। आप इवन अब आप मान लीजिए, आप मेरी एक मैं जो मिडिल क्लास की बात बता रही हूँ, हायर क्लास को फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास उलझा हुआ नहीं है, मिडिल क्लास के पास सोर्सेज ऑफ इनकम कम है। उसके बाद वो अपनी लाइफ को दिखाना ये चाहता है कि नहीं मैं तो वेल टू डू हूं, तो प्रदर्शन का सिंगल तरीका बच रहा है कपड़े। कपड़े। अच्छा, मनोरंजन का सिंपल तरीका बचा है घर से बाहर जाना। घर के अंदर डिप्रेशन है, बाहर जाने के लिए हमें दिखावा चाहिए। पहले हमारे घर इतने बड़े होते थे, हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे होते थे। धीरे धीरे हम कहाँ सीमित हो गए हैं? हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हम मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं या अपनी रील्स बना रहे हैं। तो जो एक ह्यूमन से कट रहा है और उसका ये रिजल्ट आ रहा है कि वो अपने में ही सिर्फ आ रहा है। हमारा आध्यात्म कहता है कि आप स्वयं के अंदर आ जाओ और स्वयं को ही प्रभु ईश्वर मानो, लेकिन आध्यात्म साथ में कहता है कि सब ही में ईश्वर है। आज हम इतने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखने लगे हैं कि सिर्फ हम अपने ऊपरी दिखावे पर ही अपने आइडेंटिटी को मानने लगे हैं। चीज आई है होड़ा होड़ में बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे हमें एक न्यू पिक डालनी है तो हमें एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए होगी, वो चीजें भी बहुत ज्यादा इन दिनों हावी हो रही है। इसी से मिलता जुलता है ब्रांड्स। बिल्कुल जी, ब्रांड्स की चीजें खरीदनी है, भले ही उनकी लागत उनकी कीमत से बहुत बहुत उनमें अंतर हो, फिर भी वो लोग खरीद रहे हैं, अनावश्यक रूप से खरीद रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगी जया जी कि इसका सबसे मोटा कारण ये है, वही हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज, उनकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स और हमारे बच्चों का अर्निंग जल्दी हो जाना। अर्निंग इन द सेंस कि आजकल जो पहले एक केवल मेल कमाने के लिए जाता था, आपके पास लिमिटेड सैलरी होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी और वो उसमें उस बजट को यूज करना होता था। और वो पहले हम कहते थे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, डोमिनेटिंग नहीं थी, वहाँ एक अनुशासन था। आज क्या हुआ कि फीमेल ने, मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल को नहीं जाना चाहिए बाहर या उसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए या उसे कमाना नहीं चाहिए, लेकिन जब उसके हाथ में, जब हमारे हाथ में पैसा अच्छा आ रहा है तो हम उसको खर्च भी अच्छा कर रहे हैं। तो फिर इसका फायदा उठा रहे हैं ब्रांड्स वाले। आपको लोकल चीज पे भी टैग लगाकर अगर ब्रांड के नाम पे दिया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर के जेब में पैसा है तो मार्केट उसे निकलवाना जानता है। और इस तरह से जब हम हमारी अर्निंग को प्रॉपर जगह से रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत छोटी उम्र से हम कमाने में लग जाते हैं और जो पैसा आता है उसको फिर हम पूंजीपतियों को दे देते हैं, किस तरह से मार्केट में जाता है वो। इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं हमारे जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ कम हो रही है। आज भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें, ठीक है हमारे पास अगर बहुत पैसा है तो हम कहीं किसी अनाथालय में दे देते हैं उस पैसे को। बहुत छोटी उम्र में ये चीज़ नहीं होती है। हमारी लाइफ में अध्यात्म आता है बहुत आगे जाके। पुराने टाइम पे हम देखते थे कि हमारे घरों में बड़े बड़े फंक्शंस हुआ करते थे, हमारे लोग बाग दान पुण्य में विश्वास रखते थे। आज के इंडिविजुअल को, आज के युवा को मतलब नहीं है इन चीज़ों से, बहुत कम होंगे। आज मतलब यही है कि मेरे पास पैसा आया तो मुझे ब्रांडेड ये ले लूँ, वही होड़ा होड़ वाला कंसेप्ट कि मेरे कलीग के पास छोटी कार है तो एप्पल का फोन है तो एप्पल ही लेना है। इवन ऐसा होता है कि अगर आपने नहीं लिया तो लोग बोलेंगे कि आप तो एलिजिबल हो साहब, आप क्यों नहीं लेते, तो आपके पास इतनी छोटी गाड़ी है। ब्रांड्स, हाँ, तो इसलिए वो लोग प्रवोक करते हैं सिर्फ स्टेटस की वजह से। और मैं इन सब चीजों से बचे कैसे कल्पना जी? मतलब क्योंकि सोसाइटी में रहना है, बिल्कुल, और जैसी सोसाइटी चल रही है उसी हिसाब से हमें भी चलना है। इन सब से बचने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं वही कहूंगी कि हमें वापस आध्यात्म की ओर लौटना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को इतना निखार लाना है, ना कि शरीर को, आउटर साइड को छोड़कर हमें इनर में जाना है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप हमारे जो पुराने छूटते जा रहे हैं। आज तो रिश्ते बचे ही नहीं, आजकल सिंगल चाइल्ड होते हैं जिनके आगे चाचा बुआ कोई नहीं होंगे। बट एटलीस्ट आज जो है कजिन्स के बच्चों के साथ, अपने बच्चों को अपने भाइयों के फैमिली के साथ आप गेट टुगेदर कराएं, मिलने भेजें और कजिन्स के साथ रिलेशन डेवलप करें। तो धीरे धीरे ये होगा कि आप जो
सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो और उसकी वजह से बार बार सेल्फ सेंटर्ड होकर के आप बाजार की तरफ भाग रहे हो, उसकी जगह आप घर की तरफ लौटोगे, अध्यात्म की तरफ लौटोगे और सुकून की तरफ भी लौटोगे और साथ ही साथ आपका जो ये पैसा है वो भी उसकी बचेगा, सेविंग भी उसकी होगी। सेविंग्स भी होगी। बिल्कुल। खरीदारी करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मेनली अगर हम कहीं भी खरीदारी करने जा रहे हैं? हम एमआरपी सोचते हैं कि एमआरपी को हम वो नहीं कर सकते कि इसके रुपए घटवा नहीं सकते, ऐसे कहते हैं ना कि एमआरपी है तो हम सिर्फ हम कम इसी पे नहीं ले, कर इससे कम नहीं देंगे। हाँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं बिल्कुल कि हम बिल्कुल। मॉल्स में जाते हैं, वहां हमें इतनी सारी कई बार गुणवत्ता वाली चीज नहीं मिलती, तो इन सब चीजों से कैसे खुद को बचाते हुए एक सही तरीके की खरीदारी करें? देखिए इसमें क्या है कि हमें बहुत स्मार्ट शॉपिंग स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। उसके लिए ये है कि मॉल्स में जाने का मेन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, वो मेन मेरा ये रहा, मैंने जो देखा कि मॉल्स में जब लोग जाते हैं तो वो मूड चेंज के लिए ही जाते हैं। शॉपिंग तो हो जाती है, तो आप एक तो मूड चेंज के लिए मॉल्स में कभी ना जाएं, अगर जाना है तो शॉपिंग के लिए जाएं। तो निकलने से पहले सोचे कि अगर मुझे मॉल में जाकर ही शॉपिंग करनी है तो क्या तो खरीदना कुछ है, ऐसे टिप्स आप कहाँ से हमारे खरीदना, दर्शकों को देंगे, बिल्कुल कुछ क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ये चीज पहले आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बैग उठाया और आप मॉल चले गए। दूसरी चीज ये आपको पता होना चाहिए, आज भी रिटेलर्स की शॉप्स भी हैं, ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत चीप एक ही चीज की अलग अलग रेट अलग अलग शॉप्स पे मिलेगी। मॉल्स में अलग रेट है, आपके घर के पास जो दुकान है उसमें अलग रेट है, आप कहीं सिटी साइड में कहीं ऐसे में चले जाते हैं जिसको पहले हम जहाँ जहाँ रिटेलर्स होलसेलर्स हैं वहाँ अलग शॉप है, वहाँ की प्राइस अलग है। तो आप एक स्टडी स्टडी करके आप देखें कि कहाँ है। ऑनलाइन में भी आपको कई बार देखते हो आप कि रेट्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो आप एक सोच समझ के पहले कंपैरिजन करके, अगर आपको चाहिए, कुछ उसका छोटी सी भाव भी कहाँ, चीज किस खरीदनी जगह है तो आप पहले पूरे बाजार बिल्कुल को, होश में मार्केट, रहिए, होश आप में रहिए, खरीदारी करें, होश में करें, होश में करें। आप बहुत जोश में अच्छी ना करें। बहुत अच्छी बात कही कल्पना जी ने कि अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं, वो भले ही हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं या हम ऑफलाइन खरीद रहे हैं, हम पूरे होश में खरीदें। इसके अलावा थोड़ा जया जी, होड़ मैं में एक चीज और कहूंगी आपको कि अगर आप उसका एनालिटिकल स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरीथिंग आप परचेजिंग के बिफोर उसकी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको ये करना चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों से जुड़िए, पूछिए, बात कीजिए, शर्माने की क्या बात है, आप पूछिए ये चीज कहाँ ठीक मिल जाएगी। आप अपने अच्छे रिलेशंस लोगों से बनाइए, अपने दोस्तों से पूछिए, आपको मुझे ये सामान लेना है, आपने लिया, कहाँ से लिया, तो आपको क्या रेट पड़ रहा था, मुझे कहाँ से लेना ठीक होगा, क्वालिटी कहाँ की ठीक होगी। तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में जोड़िए, उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर कोई शिकायत मिलती है या कोई गुणवत्ता में किसी तरह की वस्तु की गुणवत्ता सही नहीं होती, तो कैसे हम शिकायत कहाँ पे दर्ज करा सकते? वैसे हम काफी इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बट मैं आपसे भी एज ए कोई आपके अनुभव हो वो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि कभी कोई सामान के अंदर कुछ गड़बड़ी मिली है? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो कंज्यूमर को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हम किसी और से मदद की उम्मीद करें उससे पहले हमें खुद जानना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है और मेरे अपने एक्सपीरियंस भी है कि जब हम जाते हैं शिकायत को लेकर और उसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो दुकानदार हमें कॉपरेट करने की कोशिश करता है। फिर भी वो वहां नहीं करता तो वहां थोड़ा सा आप अपनी आवाज को उठाकर वहीं बोलिए। जब उसके 4 कस्टमर दूसरे सुनने लगते हैं तो उसे तकलीफ होने लगती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज पर आता है और आपकी चीज को ठीक कर देगा। अगर वहां भी नहीं है तो उसका जहां आपको रेमेडी मिल सकती है उसकी वहां जाइए, और वहां नहीं जा सकते कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहां भी नहीं जा सकते तो आप केन्स जैसी एनजीओ में आइए। एक सिंपल एप्लीकेशन पे आप अपनी डिटेल लिख कर दीजिए और केन्स जैसे एनजीओ आपके लिए लड़ाई करेंगे और आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जी, तो कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत अच्छी बातें की बाजारवाद पे, उपभोक्तावाद पे, ब्रांड्स के ऊपर और सोसाइटी में हो रहे बदलाव के ऊपर। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।